जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित मैं आज सामान्य अध्ययन की टॉपिक 3 लेकर आया हूं दोस्तों। यदि आप लोगों ने 1 और 2 पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या हैं? वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, कार्टिलेज। कार्टिलेज में दोस्तों हड्डी नहीं पाई जाती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल में दोस्तों जो पार्टनर युक्त रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों कवक और शैवाल। सॉरी दोस्तों, शैवाल और कवक उसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि मानव शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यही बात इसकी गलत है, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 20 सेमी की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ए, वह प्रतिबिंब दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्राभिमुखी बल, केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तुओं की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना केंद्र अभिमुखी बल का कारण है दोस्तों यह। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए,
गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलना दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। याद रखिएगा इसको। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर जांच की जाती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? वर्जीनिया एपगर, जॉन हॉब्स, क्रिस्टियन बर्नार्ड, अर्ल डिक्सन। तो सर्वप्रथम पेसमेकर का जो आविष्कार करने वाले थे मेरे दोस्तों वह थे जॉन हॉब्स। बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त का वह कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद कोशिकाएं और डी कह रहा है लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा ए प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है दोस्तों जो भोजन के घटक CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का क्या करता है? परिवहन करता है। अगले देख लेते हैं प्रश्न को। रक्त में पाए जाने वाला यक्ष मतलब कौन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, डी कह रहा है प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। वह रक्त का कौन सा भाग है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कणिकाएं और डी ऑप्शन कर रहा है लाल रक्त कणिकाएं। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में जो कक्ष की संख्या होती है मेरे दोस्तों वह होती है 2। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं। जो जीन इन रक्त समूह के आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त ए समूह निर्मित होगा? तो यह प्रश्न रहा दोस्तों और इसका 2 ऑप्शन नीचे है। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यह रहे चारों ऑप्शन। प्रश्न रहा यह दोस्तों और इसके ऑप्शन रहे यह। तो बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी IA या IAI। इसका बिल्कुल सही होगा आंसर बी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? सरीसृप, मीन, उभयचर या पक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गर्म रक्त वाले जो होते हैं वह होते हैं पक्षी। डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 कोष्ठी की हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप या डी कर है स्तनधारी। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी, स्तनधारी, जिसके 4 कोष्ठी हृदय होते हैं दोस्तों, जो गर्म रक्त वाले प्राणी भी होते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या श्वेत कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, श्वेत कोशिकाएं बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। आरएच कारक का नाम संबंधित है, वह एक प्रकार से क्या है। कपी, मानव से है, बंदर से या चूहा से। बताइए दोस्तों कि आरएच कारक का नाम है वह किससे संबंधित है। तो वह संबंधित है दोस्तों बंदर से। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर। बंदर बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न। 2005 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किस किस का है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। माँ का, बेटे का, बेटियों का या डी का है सभी का। बताइए दोस्तों कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन जो नियम आया था दोस्तों, उसके अनुसार हिस्सा किसका किसका होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। सभी का हिस्सा दोस्तों बराबर बराबर होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। कानून के ऊपर कौन व्यक्ति है। सरकारी अधिकारी, धनासेठ, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है दोस्तों। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी। जनरल हार्डिंग, कैनिंग, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न। सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून पारित किया गया है। नागरिक अधिकार कानून, राजनीतिक अधिकार कानून, ए व बी दोनों या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कानून पारित किया गया था दोस्तों, वह कानून है ए सही हो जाएगा इसका। नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया था। प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया था। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 2004, 2003, 2005 या 2007। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ही हो जाएगा आंसर। प्रश्न यह है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही जवाब 2005। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न।
घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? करें दोस्तों कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ दोस्तों? तो यह लागू हुआ 2006 में। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। आगे चलते हैं दोस्तों और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया था? तो इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था मेरे दोस्तों 1964 में। डी इसका सही जवाब है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 25 प्रश्न, और आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।